Hi and welcome back to my channel. So world के biggest democracy इंडिया के elections are around the corner and आज का video has to be something related to that. If you're new here, please subscribe to the channel for interesting, unbiased, fact-based content. Let's put simply, unique schemes and initiatives started by the Election Commission of India for elections 2024. It is for the first time in the history of elections in India that technology is being used to such an extent. इलेक्शन कमीशन ने काफी सारे एप्स लॉन्च करे हैं फॉर द सिटीजंस सो दैट द इलेक्शंस आर मोर इंक्लूसिव फॉर देम एंड फर्दर ये इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट हो जाएं. द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट हैज टू बी द नो योर कैंडिडेट ऐप. इस ऐप के थ्रू वोटर्स अपने कैंडिडेट्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे कि उनका बैकग्राउंड, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनका वेल्थ एक्सेट्रा. दूसरा ऐप जो इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च करा है दैट इज सी विजिल ऐप. इस ऐप के थ्रू कोई भी सिटीजन कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो रहा है, एंड विद इन 100 मिनट्स ऑफ लॉन्चिंग द कंप्लेंट जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो एक डिसीजन ले लेगा. नॉट जस्ट दैट, डिफरेंट स्टेट्स में चीफ इलेक्शन ऑफिसर इनिशिएटिव्स और स्कीम्स को ला रहे हैं विच इज यूनिक टू द स्टेट्स. फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में सभी पोलिंग बूथ्स एंड स्टेशन का 100% वेबकास्टिंग होगा. मतलब पंजाब में अराउंड 24,000 पोलिंग बूथ्स हैं एंड 1800 पोलिंग स्टेशंस हैं, एंड इन सब में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करे जाएंगे. नॉट जस्ट दैट, हरियाणा के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने एक ऐप लॉन्च करा है कॉल्ड द क्यू मैनेजमेंट ऐप. इसके थ्रू जो वोटर्स हैं वो ये देख पाएंगे कि उनके पोलिंग स्टेशन पे कितना लंबा क्यू है. हाउएवर, ये सर्विस सिर्फ कुछ अर्बन सिटीज में ही अवेलेबल है, लाइक गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद एंड पंचकुला. फर्दर, ये ऐप हर 15 मिनट्स के बाद अपडेट होगा. महाराष्ट्र में हर पोलिंग स्टेशन पे कैंडिडेट के वेल्थ एंड क्रिमिनल बैकग्राउंड रिलेटेड डिटेल्स मेंशन होंगे सो दैट जो वोटर्स हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बना पाए. पंजाब की तरह महाराष्ट्र में भी पोलिंग स्टेशंस पे लाइव वेबकास्टिंग होगी, लेकिन ये वेबकास्टिंग सिर्फ 50% पोलिंग स्टेशंस की होगी. कर्नाटका में वोटर टर्नआउट इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव लॉन्च करा जा रहा है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग येट वेरी इजी टू यूज. पोलिंग के एक हफ्ता पहले हर इलेक्टोरेट में वोटर स्लिप्स इशू करे जाएंगे जिसमें QR कोड होगा. उस QR कोड को स्कैन करके जो वोटर्स हैं दे कैन फाइंड आउट द पोलिंग स्टेशंस एंड आल्सो द डायरेक्शन टू देयर पोलिंग स्टेशंस. ये कर्नाटका की 43 अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में करा जाएगा इंक्लूडिंग बेंगलुरु. कर्नाटका में भी हरियाणा की तरह एक ऐप है कॉल्ड द चुनावन ऐप, जिसके थ्रू जो वोटर्स हैं दे कैन फाइंड आउट कि उनके पोलिंग स्टेशन के पास पार्किंग एरिया अवेलेबल है या नहीं, एंड ऑल्सो जो क्यू है वो कितना लंबा है एंड उन्हें कितना टाइम लगेगा. Not just technology, Election Commission is willing to go an extra mile to make these elections more inclusive for people with disability, elderly people, people who work in the healthcare, who work in the railways, media persons, etc. So basically, इस vote from home facility में Election Commission के officials वोटर के पास जाएंगे so that they can cast their vote. लेकिन questions are being raised regarding the practicality of such initiative. Do we have enough machinery to make this facility a success? And how is it gonna implemented? 2022 में इलेक्शन कमीशन ने मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट वोटिंग मशीन को लॉन्च करा था, जिसकी हेल्प से जो माइग्रेंट्स हैं विद इन द कंट्री कैन कास्ट देयर वोट्स फॉर देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज. For instance, there is a person who belongs from Punjab, लेकिन वो जॉब के लिए बेंगलुरु माइग्रेट कर गया, so they can cast vote for the person in their constituency in Punjab while living in Bengaluru. इन इलेक्शंस को ग्रीन बनाने के लिए मेघालय एंड गोवा जैसी कुछ स्टेट्स ने पोलिंग स्टेशंस के बाहर ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करी है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज इनिशिएटिव्स. इफ यू लाइक माय एफर्ट, please like and share this video and I'll see you in the next one. Namaskar.